गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आलोक 5045 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को क्लास 12 का आंकिक प्रश्न करवा रहा हूं। इसका आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं आप लोग के बीच में, और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूं और क्या क्या इसमें दिया है, क्या कैसे लगाना है, इसके बारे में समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, जो कि आपको यहाँ पर दिया है। I बराबर 50 साइन ब्रैकेट में 100 पाई टी एम्पियर, और आपसे आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको ज्ञात करना है इसमें से निरूपित है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये आपको दिया 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। आगे बता रहा है आपको कि धारा की आवृत्ति ऋणात्मक अर्ध चक्र में धारा, औसत धारा, आभासी धारा तथा t बराबर 1/300 सेकेंड, t बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। इतनी बातें आपको ज्ञात करना है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, धारा की आवृत्ति, एवरेज धारा ज्ञात करनी है, और IR t बराबर 300 पर धारा का मान ज्ञात करना है। पहले पार्ट की ओर चर्चा करते हैं, आवृत्ति नहीं फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू होता है, यहां से तुलना करेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो पाएंगे कि ओमेगा के स्थान पे 100 पाई है, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, ये बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 100/2, काटेंगे तो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर है आपका आई एवरेज, यानी धारा का ऋणात्मक चक्र में आपको धारा ज्ञात करनी है, तो आई एवरेज जो होता है वो 2 बाई इंटू आई नॉट, इसका डेरिवेशन आपको थ्योरी में कराया गया है। ठीक, अब जब पाई का मान रख करके भाग लगाते हैं तो आता है 0.637 इंटू 50, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 31.85, वो भी माइनस में, माइनस मिले क्योंकि ऋणात्मक चक्र में कह रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा पार्ट आपके लिए कह रहा है IRMS ज्ञात करना है, आभासी धारा, यानी तो IRMS इक्वल टू होता है I नॉट बाई √2, मान रखेंगे I नॉट का यहाँ से, तो आपको दिया है 50, और इसका परमेकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 50√2/2, ये कट जाएगा, 25 आएगा। √2 का मान 1.414 होता है, लेकिन यहाँ पर 1.41 रखा गया है, इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 35.35। एक अंक तक इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.4 एम्पियर। ये आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक, 4 की बात करते हैं, तो t बराबर दिया आपको 300 पर I का मान, धारा का मान ज्ञात करना है, तो दिए गए समीकरण में t बराबर रख लेते हैं कितना, 300, 300 रखेंगे तो 0000 कट जाएगा, π/3, साइन π/3 का मान होता है √3/2। अब इसे दो बार काटेंगे तो आ जाएगा 25, √3 का मान होता है 0.732, मान को रख देंगे, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 43.000 एम्पियर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 था बच्चों। मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 बताने चल रहा हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आइए अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ले चलते हैं, यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, इसमें दे रखा है आपको किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान, तो इनके मान दिए हैं। I बराबर दिया है 3.5 साइन 628 टी 628 टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर में दिया है, तथा वोल्टता का समीकरण दिया है आपको
28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री ये वोल्ट में दिया है। सर्वप्रथम बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको बताया गया है, आइए उससे तुलना कराते हैं। तो प्रत्यावर्ती जो धारा का समीकरण है वो आपका है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टता का समीकरण है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या फिर प्लस फाई, और इसी प्रकार यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा या फिर माइनस फाई। तो अब आपको इसमें पार्ट में पहले पार्ट में पूछ रहा है, पहले पार्ट में आपका पूछा जा रहा है शिखर मान ज्ञात कीजिए, धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से तुलना करने पर मिल रहा होगा आई नॉट इक्वल टू 3.5 एम्पियर। तो आपका ये पहला आंसर आ रहा है। ठीक, दूसरा आंसर है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी IRMS वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये होता है क्या आपका, ये होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। आई नॉट का जो मान है वो है आपका 3.5 और रूट 2 3.5 रूट टू का करा लेते हैं परमीकरण, ये रूट 2 और अपान में रूट 2 हो जाएगा, इसको भाग लगाते हैं रूट 2 अपान में 2, इसका डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक, इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.47 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट सॉरी। IRMS ये आपका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल यानी टी का मान ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से तुलना कराते हैं तो ओमेगा इक्वल टू पाते हैं क्या, ओमेगा इक्वल टू पाते हैं 628 और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी 628 और टी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 पाई अपान में 628, मतलब टी यहाँ चला आएगा और 628 इसके अपान में आ जाएगा, नहीं बटे में आ जाएगा। ये हो गया टी, 2 पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान यहाँ रखेंगे, पाई का मान होता है 3.14 और बटे में 628, इसका गुणा कराते हैं तो 6.28 आ जाता है और ये 628 है, कट जाएगा ये पूरा पूरा, आएगा 0.1 टी सेकेंड। ठीक बच्चों, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। और चौथा आंसर आपसे इसमें पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन कि धारा तथा वोल्टता में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर यानी पार्ट नंबर 4 है यहाँ पर। कलांतर का जो सूत्र होता है, कलांतर मॉड ऑफ phi1 माइनस phi2 यानी θ1 माइनस θ2 कर सकते हैं। phi1 का मान आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री है, तो 30 माइनस phi2 का मान है -30, ये -30 हो जाएगा, मॉड ऑफ हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा 60, मॉड ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 60, बाहर आएगा तो 60, यानी जो कलांतर आएगा वोल्टता और धारा में वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आंसर है आपका। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है
एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपका कह रहा है परिपथ में आभासी धारा यानी धारा का मान ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट कह रहा है धारा व विभव में कलांतर ज्ञात करना है। पहले जो दिया है बच्चों से हम लिख लेते हैं। V बराबर दिया है 200 वोल्ट, ठीक, और आगे आपको दे रखा है F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज। आगे आपको दे रखा है R का मान दिया है, यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। R का मान आपको दिया है 50 ओम, ठीक है, 50 ओम। अब आपसे पूछ रहा है परिपथ में आभासी धारा यानी धारा का मान ज्ञात करना है। आप लोग धारा I बराबर जानते हो V बाई R होता है, तो आपका ये पहला है। V का मान रख देंगे 200, R का मान दिया है 50, 0 0 5 चौक के 20, 4 बार में ये आ जाएगा एम्पियर। ये बच्चों पहला है इसका, ठीक। दूसरा पार्ट आपका इसमें कह रहा है कि धारा व विभव में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये शुद्ध प्रतिरोध R का परिपथ है और शुद्ध प्रतिरोध R के परिपथ में आपको जो बनता है ग्राफ वो ऐसे बनता है, मतलब आपका प्रतिरोध भी इधर होता है और धारा भी इधर होती है और दोनों के बीच में कलांतर जो होता है फाई वो आपका होता है 0 यानी 0 होता है। इस प्रकार से इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0। ठीक बच्चों, अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूँ, 17, क्वेश्चन नंबर 17। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, मतलब L का मान दिया है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी दिया है, यानी L का मान दिया है 0.5 हेनरी, ठीक। आगे आपको दे रखा है इसमें किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात, यानी प्रेरण प्रतिघात बोले तो एक्सेल, ये आपका 3140 ओम होगा, 3140 ओम होगा। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 होगा। तो आप लोग को पता है कि प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो ये एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। क्या होता है बच्चों, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और ये एल है और एक्सेल होता है इधर। एक्सेल का मान दे दिया आपको 3140, 2 पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान आपको निकालना है, गुणे एल का मान आपको दिया है 0.5, सबका गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो जाएगा आपका ये 10 का मतलब हो जाएगा आपका ये 1, और गुणे 3.14 गुणे एफ, इधर है 3140, इधर आपका दिया है 3140। अब F बराबर हो जाएगा बच्चों 3140 बटे 3.14, दशमलव हटेगा तो आ जाएगा 3140 और डबल जीरो और आ जाएगा, और ये हो जाएगा 314, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो F बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मान 1000 हर्ट्ज आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कह रहा है 200 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रेरक कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात 12.56 ओम है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 18, एफ का मान दिया है आपको
200 हर्ट्ज दिया है। कितना दिया है? 200 हर्ट्ज दिया है। और आपको दे रखा है प्रेरकी प्रतिघात यानी एक्सल का मान 12.56 ओम। आपसे एल का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, दिया है इसमें आपको एल का मान पूछा जा रहा है, यानी कुंडली का स्वाप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एल बराबर होता है एक्सएल बाई ओमेगा, और एक्सएल अपान हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और यहाँ पर एल बराबर एक्सएल का मान दिया है 12.56, 2 पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान आपको दे रखा है 200। ठीक है, इसे जरा हल करते हैं तो आ जाएगा 12.56 बटे 2 दूनी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 400 और गुणे 300 3.14। इनको जब हल करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे 12.56 और गुणे ये भी हो जाएगा आपका 12.56। 4 चौके 16, हासिल आया है 4 एक 4 एक 5 और 3 चौके 12। ठीक, ये हो जाएगा और डबल जीरो बच्चा नीचे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 2 अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा। एल बराबर, अब जो आ रहा है एल बराबर, ये पूरा पूरा आपका कटेगा। ठीक, लेकिन दशमलव 2 स्थान पे है इसलिए 01 आ जाएगा ओम में। ये बच्चा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए अपने कॉपी में। मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 तरफ ले चलता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.25 हेनरी है, यानी एल का मान दिया है 0.25 हेनरी। ठीक, आगे आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सल का मान ज्ञात करना है। एफ का मान दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक, एक्सल का मान आपसे पूछ रहा है। एक्सल बराबर होता है बच्चा ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ और एल पीछे लगा, एल लगा लीजिए। पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान आपको दिया है 50, एल का मान दिया है 0.25। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो जाएगा ये 100, यानी 50 दूना 100, और ये है आपका 3.14 और गुणे 0.25। इसका गुणा कराएंगे 2 अंक का दशमलव हो जाएगा गायब, 314 0.25। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए, 25 चौके 100, हासिल आया 10, 25 एकन्नम 25, 25 10 35, हासिल आया 3, 25 तियां 75, 75 3 78, दशमलव लगा दीजिए 2 स्थान पे, यानी आ जाएगा 78.5 ओम एक्स एल बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 100 मिली हेनरी स्वाप्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आपको दिया है एल का मान दिया है 100 मिली हेनरी। मिली हेनरी, इसको हेनरी में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 10 की घाते -3 आ जाएगा गुणे में। ठीक, आगे आपको दे दिया फ्रिक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, एफ का मान दिया है 50 हर्ट्ज।
अब आपसे पूछा जा रहा है कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी एक्सल का मान ज्ञात करना है। एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक, प्रेरण प्रतिघात का जो सूत्र होता है एक्सल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू जो होता है बच्चों होता है 2 पाई एफ और एल लग जाएगा। 2 तो 2 है, पाई का मान 3.14, एफ का मान दिया है 50, एल का मान दिया है 100 गुणे 10 की घाते -3। इनका करा लेते हैं मल्टीप्लाई। 50 दूना 100 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा गुणे 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 की घाते -3। ये दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 314। जैसे ही 100 से गुणा कराएंगे 2 अंक का दशमलव गायब हो जाएगा और गुणे 10 की घाते हो जाएगा ये आपका 2 जीरो है और ये है आपका क्या, ये है आपका 10 की घाते 3 यानी 10 की घाते -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक अंक दशमलव खिसका देंगे इधर बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 3.31.4 और 10 की घाते यहाँ +1 होगा यानी ये हो जाएगा 0। 10 की घाते 0 का मान होता है 1, ये हो जाएगा एक्सेल और ये हो जाएगा ओम। ये आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। ये आप लोग नोट करिए कॉपी में, तो मैं आपको 21 दिखाता हूँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 60 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारित्री प्रतिघात ज्ञात कीजिए। यानी C का मान आपको दिया है 60 माइक्रोफैरेड। इसको सबसे पहले हम फैरेड में बदल लेते हैं तो 10 की घाते -6 फैरेड C का मान आ जाएगा। आगे आपको दिया है F का मान 600 हर्ट्ज, F का मान दिया है 600 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है धारित्री प्रतिघात यानी XC का मान पूछ रहा है बच्चों। किसका? XC का मान पूछ रहा है। XC का मान पूछ रहा है। XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। ठीक, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई F और C। ये 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे F का मान आपको दिया है 600 और गुणे C का मान आपको दिया है 60 गुणे 10 की घाते -6। जब बच्चों हम इन सभी को हल करेंगे तो पाएंगे इसका आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 4.42 ओम। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके भाग लगाएंगे तो 4.42 आंसर आएगा आपका। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है बच्चों, आइए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 22 दिखाता हूँ। 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती विभव से जुड़ा हुआ है। यानी आपको दे रखा है C का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। इसको सबसे पहले फैरड बदल लेते हैं 10 की घाते -6 फैरड C बराबर। ठीक, आगे आपको दिया है V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट यानी ये विभव दिया है। आगे दिया है F बराबर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, प्रत्यावर्ती विभव से जुड़ा है। अब कह रहा है कि परिपथ में प्रतिघात ज्ञात कीजिए, प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये आपका है धारती संधारित्र वाला परिपथ है, इसका धारती प्रतिघात XC निकलेगा। XC जब निकलेगा तो XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। ठीक, और 1/ओमेगा C, ओमेगा का मान होता है 2 पाई F और C 1/2 पाई
का मान 3.14 गुणे f का मान 50 और गुणे c का मान दिया है 2 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है, 10 की घाते बच्चा -6 ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 50 दूना 100 314, 50 दूना 100, 100 का गुणा 3.14 में करेंगे, 2 अंक का दशमलव गायब हो जाएगा। अब ये आ जाएगा गुणे 2 और ये 10 की घाते ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब इसका गुणा करेंगे 10 की घाते 6 और ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, 2 एक 9 3 दूनी 6। इनका जब बच्चा भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा XC बराबर आपका आएगा 1592 ओम। ठीक, ये आपका आंसर आएगा। इसका जब भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 0.001592 ओम में आएगा, लेकिन 10 की घाते -6 भी है गुणे में। अब जब 0.6 अंक इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पर प्लस की घात बढ़ेगी और प्लस माइनस हो जाएगा 0। 10 की घाते 0 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर 1592 ओम आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।